हेलो, मैं प्रदीप कुमार आप सभी लोगों को क्लास 11th की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जिसमें कि आप सभी लोगों को पिछले वीडियो में पढ़े थे मोल, और मोल पे एक सवाल भी लगाए थे। आज केवल सवाल बताएंगे भी मोल के बारे में। तो इसमें पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना है तो इसमें पहला नाइट्रोजन तत्व के 3 मोल में दूसरा सवाल है इसी में नाइट्रोजन तत्व के 42 ग्राम में। तो यहाँ पर ज्ञात करना है परमाणुओं की संख्या। पहले सवाल में है नाइट्रोजन तत्व के 3 मोल में, और दूसरा सवाल है नाइट्रोजन तत्व के 42 ग्राम में। तो यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा सूत्र होता है मोलों की संख्या बराबर परमाणुओं की संख्या बटे 6.023 इंटू 10⁻23। तो यह मोलों की संख्या बराबर परमाणुओं की संख्या बटे 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। तो यहाँ पे 3 मोल दिया है, तो नाइट्रोजन तत्व के 3 मोल हैं, तो यहाँ पे मोलों की संख्या दिया है 3, और परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे परमाणुओं की संख्या बटे हो जाएगा यहाँ पर 6.023 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पे परमाणुओं की संख्या अगर निकालते हैं तो यहाँ पे 13 गुणा होकर यहाँ पर आएगा, तो 3 गुणे 6.023 इंटू 10⁻23। तो यह हो जाएगा, यहाँ पे गुणा कर देंगे तो 23×3 = 0, 3 दूना 6, 3 6 18, यह आएगा गुणे 10⁻23। तो यहाँ पे 18.06 9 गुणे 10⁻23 इतने परमाणुओं की संख्या होगी। तो यह पहला आ गया 3 मोल में इतने परमाणु होंगे। इसी तरह से दूसरा इसमें लगाएंगे तो इसमें नाइट्रोजन तत्व का 42 ग्राम है, यानी कि नाइट्रोजन का भार दिया है 42 ग्राम। तो सूत्र तो यही रहेगा, लेकिन यहाँ पे मोलों की संख्या बराबर एक सूत्र और होता है, पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार बराबर परमाणुओं की संख्या बटे इतना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि मोलों की संख्या बराबर परमाणुओं की संख्या बटे 6.023 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पे हो जाएगा मोलों की संख्या बराबर पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार
पदार्थ का अणुभार बराबर परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या बटे 6.023 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पर पदार्थ का भार दिया, पदार्थ में क्या है, नाइट्रोजन तत्व के 42 ग्राम, तो 42 परमाणु का यानी कि पदार्थ का भार दिया है 42, और यहाँ पे नाइट्रोजन का अणुभार होता है 14 बराबर परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या बटे 6.023 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पे काटेंगे इसको तो 14 या 42 आएगा वहीं। तो यहाँ पे परमाणुओं की संख्या निकालेंगे, परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाएगा, तेरह गुणा करके लाएंगे तो यार 3 × 6.023 इंटू 10⁻23, तो लगभग सेम आ रहा 18.69 × 10⁻23। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल ले लेंगे। दूसरा एग्जाम्पल होगा एग्जाम्पल नंबर 2, 0.4 मोल में जल के कितने अणु होंगे, कितने अणु हैं। तो 0.4 मोल में जल के कितने अणु हैं उसको बताना है। तो इसमें सूत्र वही रहेगा, सॉल्यूशन सूत्र वही रहेगा, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या बटे 6.023 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पे मोलों की संख्या 0.4 मोल दिया, मोलों की संख्या दिया तो यहाँ पे 0.4 रख देंगे। यहाँ पे परमाणुओं की संख्या हो जाएगा, परमाणुओं की संख्या बटे 6.023 इंटू 10⁻23। तो यह 13 गुणा होकर यहाँ पे आएगा, परमाणुओं की संख्या मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा परमाणुओं की संख्या बराबर 0.4 × 6.023 इंटू 10⁻23। तो यह गुणा कर लो तो 4 × 12, 4 × 8 = 9, और यहाँ पे 0 और 4 × 4 = 24। तो यहाँ पे दशमलव लगेगा, या 3 अंक क्या है, एक अंक क्या है 4, 3 × 4, तो 4 अंक पे तो यहाँ दशमलव लगेगा। तो यह आ जाएगा 2.4092 × 10⁻23 परमाणु। एक ही सूत्र से सब लग जाएगा। यहाँ पे इसी तरह से अगर दे दें कि इसी तरह से एक अगला एग्जाम्पल है,
थोड़ा सा दूसरे तरीके का इसमें है निम्नलिखित का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे पहला है CO2 के एक अणु का द्रव्यमान और दूसरा है ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान। तो इसमें पहला सॉल्यूशन देखेंगे तो पहला सॉल्यूशन होगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु दिया है, एक अणु यानी कि परमाणुओं की संख्या दिया है, अणुओं की संख्या। द्रव्यमान निकालना है तो यहाँ पे मोलों की संख्या बराबर परमाणु अणुओं की संख्या बटे 6.023 × 10⁻23 पर होगा। तो मोलों की संख्या बराबर होता है पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार बराबर अणुओं की संख्या बटे 6.023 × 10⁻23 हो जाएगा। तो यहाँ पे पदार्थ का कार्बन डाइऑक्साइड का भार निकालना है, तो यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का भार बटे कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का भार तो निकालना ही है, तो CO2 का भार बटे CO2 का अणुभार निकालोगे तो CO2 का अणुभार, यहाँ पे कार्बन का परमाणु भार 12 होता है और ऑक्सीजन का 16 × 2 हो जाएगा, 16 दूना 32, 12 44 हो जाएगा। यहाँ पे 44 रखेंगे। अणुओं की संख्या दिया 1 बटे 6.023 × 10⁻23 हो जाएगा। तो 13 गुणा होकर 44 यहाँ पे चला आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा CO2 का भार बराबर 44 बटे, यह 13 गुणा होकर यहाँ पे आएगा, यह 6.023 × 10⁻23। अब यहाँ पे 44 बटे 6.023 × 10⁻23 को ऊपर ले जाएंगे तो यह 10⁻−23 हो जाएगा। अब इस तरह से इतने का भाग देंगे, भाग देने पर 7.3065 × 10⁻23 ग्राम आ जाएगा, इतना आएगा। और फिर इसी तरह से दूसरा पूछा ऑक्सीजन के एक अणु का भार, ऑक्सीजन की एक अणु का भार पूछा है। तो यहाँ पे ठीक इसी तरह से रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीजन, इसी सूत्र से ऑक्सीजन का भार बटे ऑक्सीजन का अणुभार आ जाएगा। O2 मतलब 16 दूना 32, तो यहाँ पे 32 रख देंगे और यह अणुओं की संख्या 1 दिया है और यह हो जाएगा 6.023 × 10⁻23। तो यह 32 13 गुणा होकर यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीजन का भार बराबर 32 बटे 6.023 × 10⁻23। अब 10⁻23 ऊपर जाएगा तो यह 32 बटे 6.023 × 10⁻−23 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि जो भी घात वाली संख्या और नीचे से ऊपर जाती है तो प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे इतने से भाग दे देंगे तो यह आएगा 2.6569
इंटू 10⁻20⁻23 ग्राम यह आएगा। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का भाव निकालिए और ऑक्सीजन का भाव, और भी कई प्रकार का है इसमें, मोल में बहुत सा सवाल है, तो आप लोग करिए। फिर अगले वीडियो में आप लोगों को एक और इसी में से सवाल बता देंगे। और जो लोग वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी यूट्यूब पे वीडियो अपलोड होगा तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन में पहुंच जाएगा। और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए। आप लोग लाइक और शेयर नहीं करते हैं, कम से कम कीजिए। थैंक यू।